मॉर्निंग बेटा। देखिए हमने इस पाठ को किम तरतुम जानात भवान इसके आधे भाग को हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। उसके आधे वाले भाग को पढ़ते हैं। इसमें मैंने 3 शब्दों को लिखा है। सा संभ्रमेण, ठीक है, सा संभ्रमेण। तो ये संभ्रमेण का मतलब होता है घबराना, ठीक है। संभ्रमेण का अर्थ होता है घबराना, लेकिन यहाँ सा शब्द लग गया, सा वर्ण लग गया है। तो हम आपको बताना चाहते हैं संस्कृत में जैसे संभ्रमेण का लिखेंगे आप तो उसका अर्थ हो जाएगा घबराना, लेकिन आपको लिखने का मन है कि घबराने के साथ या घबराहट के साथ, तो साथ के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो इसकी जानकारी के लिए मैंने ये शब्द लिखा है। अगर आप सा संभ्रमेण आप लिख रहे हैं, उसके पहले सा लगा देते हैं तो वो अपने आप यह अर्थ दे देगा कि घबराहट के साथ। पहले सा लगाएंगे और बाद में साथ, हिंदी में बाद में साथ लिखते हैं और संस्कृत में साथ के लिए उस शब्द के पहले सा लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने लिखा तरतुम, दूसरा शब्द है तरतुम। तरतुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है और तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। और तुमुन प्रत्यय क्यों लगाया जाता है? प्रत्यय जानते हैं आप, शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाया जाता है और शब्दों के पहले उपसर्ग लगाया जाता है और ये प्रत्यय और उपसर्ग जुड़ करके एक नए अर्थ का निर्माण करते हैं। तो तरतुम में तुमुन प्रत्यय लगा है और तुमुन के लिए अर्थ देता है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। तो तरतुम का अर्थ होता है तैरने के लिए, ठीक है। अगला है तीर्थ्वा। तीर्थ्वा, इसमें अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक। अक्त्वा प्रत्यय जब लगता है तो अक्त्वा प्रत्यय में त्वा शेष बचता है और जो अर्थ देता है करके, ठीक है। तो हो गया आपका तीर्थ्वा अर्थात पार करके। आइए और भी जो शब्द हमें आते रहेंगे आपको पढ़ाने के दौरान हम उसका अर्थ और व्याख्या बताते रहेंगे। देखिए प्राध्यापका, हमने आपने पढ़ा था कि अध्यापक ने पूछा था नाविक से कि क्या आपने गणित पढ़ा है, तो उसने कहा नहीं। तो उन्होंने बताया कि तो फिर तो आपके जीवन का चौथा भाग समाप्त हो गया। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पुनः हम आपको इसी पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसके उद्देश्य को हम बताना चाहेंगे कि संदेश इस पाठ के माध्यम से आपको यही मिलेगा, अभी जब पाठ खत्म हो जाएगा, कि संसार में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो सर्वोच्च है और कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो अच्छा नहीं है। हर ज्ञान अपनी स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार अन्य ज्ञान से बड़ा है ना। इसलिए सबके ज्ञान का महत्व देना चाहिए। सबके द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान उसके लिए श्रेष्ठ ही होते हैं। हर स्थितियों के लिए, परिस्थितियों के लिए कभी न कभी वो श्रेष्ठतम स्थान ले लेते हैं, ठीक। आइए देखते हैं। तो नाविक ने कहा ईदृशम में भाग्यम कुतः। अब नाविक ने सोचा कि ये सारे विषय पूछते रहेंगे, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, ये पढ़ा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो अपनी स्थिति बताना चाह रहा है कि यदि हम स्थिति बता देंगे तब तो इनकी समझ में आ जाएगा कि इसीलिए हमने पढ़ाई लिखाई नहीं किया। तभी वो कह रहा है ईदृशम, ईदृशम इस प्रकार से, में मेरा, भाग्यम कुतः मेरा भाग्य कहाँ, इस प्रकार का मेरा भाग्य कहाँ। यद अहम भौतिक शास्त्रम रसायन शास्त्रम व पठेयम, यद अहम कि मैं भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र पढ़ूँ, यह मेरे भाग्य में कहाँ कि मैं भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र पढ़ूँ। ऐसा कह के उसने अपनी स्थिति का बोध कराया प्राध्यापक को। तो प्राध्यापक कह रहे नूनम त्वया अर्धांशा जीवनस्य व्यर्थताम नीता। नूनम का अर्थ होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से त्वया तुमने अर्धांशा जीवनस तुम्हारे जीवन का आधा भाग व्यर्थताम नीता, व्यर्थ में तुमने अपने जीवन के आधे भाग को गंवा दिया यदि तुमने भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र नहीं पढ़ा। वद वद बताओ बताओ त्वया आंग्ल भाषा तो पठिता स्याद एव। तो कह रहे त्वया तुमने आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा, तू तो करे जैसे कहते ना ये तो तुम जानते ही होगे, वैसे ही वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा तो तुमने पढ़ा ही होगा। तो नाविक ने कहा ग्लानिम अनुभवन, दुख का अनुभव करता है, बेचारा गरीब रहता है ना, तो दुख का अनुभव करता है और कहता है महाशय, हे श्रीमान जी, न अहम मात्रा पित्रा, मेरे माता पिता ने
विद्यालयं प्रेषितः, मेरे माता पिता ने मुझे विद्यालय नहीं भेजा। कुतः पठेयं, तो हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक, प्राध्यापका, फिर भी देखिए प्राध्यापक पूछ रहे हैं तर्हि तव जीवनस्य त्रिभागा अपहार्था जाता। तर्हि तो, तव तुम्हारे, जीवनस्य जीवन का, त्रिभागा मतलब 1/3 भाग, अपार्था जाता बेकार हो गया। ठीक है, अत्रांतरे इसी बीच, इसी बीच मतलब अत्र मतलब इसी, आंतरे बीच में, किस बीच में, जब दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, इसी बीच में नदे, नदी में, जल प्लावनम समायाता। जल प्लावन का मतलब होता है बाढ़, इसी बीच में नदी में क्या हो गई, बाढ़ आ गई। लहरीणाम बेगेन, लहरीणाम मतलब लहरों के, वेग से, प्रभाव से, तदा नौ अकंपत, वो नाव जो है कांपने लगी। तदा मतलब तब, नौ मतलब नाव, अकंपयत मतलब कांपने लगी। पश्यतो एव तयो नौका जल पूरेण पूरिता। पश्यतो देखते ही देखते, ठीक है, तयो, तयो मतलब उन दोनों के, कौन, जो नाविक था और एक जो अध्यापक थे, दोनों के देखते ही देखते नौका जल पूरेण पूरिता, जो नाव थी वो जल से पूरेण पूरिता, पूरी तरीके से भर गई। जो नाव थी वो जल से पूरी तरीके से भर गई। अब नाविका, नाविक कह रहा है, सा संभ्रमेण, घबराहट के साथ कह रहा है, महाशय, अब वो पूछ रहा है प्राध्यापक से, महाशय किम भवान तर्तुम जानाति, क्या आप तैरना जानते हैं। ठीक है, तो प्राध्यापक ने कहा जल वेग दर्शनात् भीता, जल वेग मतलब तेजी से पानी आ रहा है, दर्शनात् मतलब देख करके, भीता डर गए वो, डर करके क्या बोल रहे हैं, अहम तर्तुम ना जाना, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। नाविका, तो नाविक ने कहा यदि तर्तुम ना जानात, यदि तैरना नहीं जानते हो, तदा तब भवतः सर्वम जीवनम वृथा जातम, तुम्हारा पूरा जीवन बेकार हो गया। अहम तू, मैं तो, बाहुभ्याम, बाहु मतलब होता है भुजाएं, बाहुभ्याम मतलब दोनों भुजाओं के बल से, अहम बाहुभ्याम, मैं अपनी दोनों भुजाओं से, नदम तीर्थवा, नदी को पार करके, पारम प्रयाम, उस पार चला जाऊंगा। प्रयाम का अर्थ होता है चला जाना। मैं नदी को पार करके उस पार, उसके दूसरे तट पर प्रयाण चला जाऊंगा। भवान आप, खलु जल मध्य, निश्चित रूप से जल मध्य, इस जल के बीच में विहरत, विहार करेंगे, विचरण करेंगे, तैरेंगे। तैरने का क्या मतलब है, अर्थात यहीं रह जाएंगे। मतलब ये पाठ आपको ये बता रहा है ऐसी कोई घटना है नहीं। इस संवाद के माध्यम से यह शिक्षा दी जा रही है कि किसी भी बात का गर्व नहीं करना चाहिए, किस परिस्थिति में क्या चीज़ महत्वपूर्ण हो जाए। यहाँ कोई विषय काम नहीं आया, यहाँ तैरना ही काम आया। अर्थात जिस काम में हम लगे हुए हैं उस काम में हमें पारंगत होना चाहिए, यही सर्वश्रेष्ठता है। ठीक है, कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, लेकिन उसे जो काम सौंपा गया है या जिस कार्य को करने के लिए अपने को सन्निहित किया है उस कार्य में उसे पूर्ण रूप से पारंगत होना चाहिए। यही पाठ इसमें बताया गया है और हमें दूसरे का उपहास नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको यह पाठ समझ में आया होगा, इसका बार बार अध्ययन करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।